हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में आजकल एक नई बहस शुरू हो गई है। और क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा अफगानी लोगों के आने का खदशा है, तो पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली तालिबान को सपोर्ट करता रहा है, बल्कि तालिबान का क्रिएटर पाकिस्तान है। तो अभी पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, जो कि बड़े अपने नटोरियस बयानात की वजह से जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि न्यू सिविलाइज्ड अफगान तालिबान। मतलब न्यू सिविलाइज्ड अफगान तालिबान ये कौन है? हमने जो तालिबान सुने थे वो तो बर्बैरिक थे। हमने जो तालिबान सुने थे वो तो माइनॉरिटीज को मारते थे। और हमने जो तालिबान सुने थे वो तो लोगों को ज़िबा कर देते थे। तो ये न्यू सिविलाइज्ड अफगान तालिबान कौन है और ये क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई। आज अगर अमेरिका तालिबान से बात कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा था कि लड़ लड़ के तालिबान से इन रिटर्न दे कुडंट गेट एनीथिंग। और उन्होंने सोचा कि आज बात करना ही इनसे मुनासिब है, अगर हमने इनसे बात ना की तो हम तो हार रहे हैं। सो हमें इस बात का पता चलता है कि पाकिस्तान अब जो है वो एक तो दुनिया इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता रहा है कि जी तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब सारी दुनिया को तालिबान से बात करनी पड़ रही है, इंडिया को भी तालिबान से बात करनी पड़ रही है। वो इंडिया जिसने फॉर लॉन्ग इंडिया तालिबान के खिलाफ जो है वो तालिबान के मुखालफों को सपोर्ट करता रहा। हम भी अफगान तालिबान के खिलाफ हो गए थे। हमने तालिबान के जो एम्बेसडर थे यहाँ पे उनको अमेरिका के हवाले कर दिया। बहुत सारे तालिबान को अमेरिका के हवाले किया और बहुत सारे तालिबान को अपने पास रखा। और हमारी भी जो पोजीशन है वो बड़ी कंफ्यूज सी रही, क्लैरिटी नहीं रही, क्योंकि शायद पाकिस्तान ये चीज समझता था कि जो अमेरिका या वेस्ट आगे अफगानिस्तान में कर रहा है इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सो पाकिस्तान की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी। और जब अमेरिका पाकिस्तान को कहता था कि नहीं भाई आप तालिबान से ताल्लुकात खत्म करें, तो पाकिस्तान नहीं करता था। द रीजन बिहाइंड, और फिर पाकिस्तान ने एक नई टर्म कॉइन की जी, गुड तालिबान बैड तालिबान। सो द गुड तालिबान वो है जो हमारे कंट्रोल में हो, बैड तालिबान वो है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हमें हेल्प ना करें, जो हमारे साथ, जो हमारे पर्सपेक्टिव को फॉलो ना करें। तो ये एक नई जिसको मगरब ने बहुत ज्यादा, और मगरब में जो सारा का सारा नैरेटिव है वो पाकिस्तान के बारे में इसी तरह बिल्ड किया गया। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें 9/11 के बाद ताल्लुकात तो अच्छे रहे, लेकिन एक डिस्कनेक्ट रहा, और वो डिस्कनेक्ट तालिबान के ऊपर था। वो तालिबान के ऊपर डिस्कनेक्ट रहा क्योंकि हम तालिबान को सपोर्ट करते रहे, अमेरिका कहता था आप इन्हें सपोर्ट ना करें। फिर बहुत सारी टर्म्स क्वाइन हुई, उन्होंने कहा जी क्वेटा शूरा है इस वक्त जो बैठी हुई है, जो क्वेटा शूरा है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी जो हमने रखे हुए हैं क्वेटा में, और वो बैठ के, और हम पे इल्जाम लगता रहा कि हम क्वेटा शूरा को पाल रहे हैं। और रिसेंटली शेख रशीद ने कहा जी कि 5,000 तालिबान की फैमिलियां, लोग जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी लिवरेज कायम रखना चाहता था अफगानिस्तान में, और उस लिवरेज को कायम रखने के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े कदम लिए। और मैं आपको अगर इसकी डिटेल थोड़ी बताऊं और बताऊं कि बेसिकली पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान ये समझता है, मेरी दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि ये जो पश्तून नेशनलिज्म है, जब इसकी ट्रांसनेशनल कनेक्ट जो करंट्स डेवलप होती हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर पाकिस्तान। सो जो सब नेशनलिज्म है पाकिस्तान उसको डिस्करेज करता है बहुत ज्यादा। और अगर आप देखें कि अगर सब नेशनलिस्ट जो टेंडेंसी एंड ट्रेंड कोई है मौजूद, तो वो अफगान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। वो भले बलोचिस्तान में हो, भले केपी में जो पश्तून है उनका हो, ये जो इनका आपस में कनेक्शन बनता है तो दे गो फॉर देयर ओन। वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको सुपीरियर समझते हैं। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है जी कि ये हमने पढ़ा है किताबों में कि जी पख्तून कहते हैं जी कि हम 5,000 साल से पख्तून हैं। वो कहते हैं जी कि हम 1400 साल से मुसलमान हैं, और हम ये 75 ईयर से पाकिस्तानी हैं। सो द बिगर आइडेंटिटी विच दे ड्रॉ इज दे ड्रॉ इट फ्रॉम द पश्तून नेशनलिज्म, एथनिसिटी। ये उनकी एथनिसिटी है जिसको वो बड़ी आइडेंटिटी समझते हैं। और वो कहते हैं मुसलमान तो हमें भी 1400-1500 साल हुए मुसलमान, वो उससे पहले तो हम मुसलमान भी नहीं थे, हम तो कुछ और थे, और पाकिस्तानी तो नहीं। सो इसलिए जो पाकिस्तान का के साथ जो उनका कनेक्शन है, जो पश्तून नेशनलिज्म है, ये नहीं कि कनेक्शन नहीं है या वीक है, ये नहीं कि वो अपना मुल्क को ओन नहीं करते, बट द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू एथनिक बॉन्डिंग, इट दे प्रेफर एथनिक बॉन्डिंग। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर
जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, दे आर इन बिग नंबर, और रिसेंटली जो पीटीएम की बात भी होती है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, वो बेसिकली डिस्करेज करती है उन तमाम पश्तूनों को जो स्टेट के साथ मिल गए और खुलेआम उन्होंने स्टेट की मदद की। तो कुछ ऐसे लोग हैं, वो समझते हैं कि जिस तरह मोहसिन दावड़ और बाकी। बट कमिंग टू द पॉइंट, दिस के कैन तालिबान, न्यू सिविलाइज्ड अफगान तालिबान, ये जो टर्म है पाकिस्तान कॉइन कर रहा है, ये किस हद तक कामयाब होगी? क्या अब हमें इनके साथ डायलॉग करना है, हमें इनके साथ इंगेज करना है? आप सुहेल शहीन को सुने, जो इस वक्त तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, दोहा में बैठे हुए, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो इंटरव्यू इस तरह दे रहे हैं जिस तरह कोई वाकई कोई बड़ी कोई अच्छा ऑफिस है और बड़े वेल प्रिपेयर्ड हैं। वो इंग्लिश में भी उर्दू देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उर्दू में भी शायद वो इंटरव्यू देते हैं, पश्तो में भी इंटरव्यू देते हैं वो, और उन्होंने मीडिया को इंगेज किया हुआ है। और अब वो तालिबान कहते हैं कि नहीं भाई, हम इस तरह नहीं करेंगे। वो जो उनका नया प्लान है वो ये है कि हम सारे अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लें, हम काबुल को कुछ नहीं कहेंगे। काबुल खुद ही इतना कमजोर हो जाएगा, उसकी एक्सटर्नल सपोर्ट खत्म हो जाएगी, उसकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी, वहां पे गवर्नमेंट कमजोर रहेगी, कि वो खुद ही सारा कुछ हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तालिबान I know. You want more time freedom and financial flexibility. But with the way that life is right now, you don't know where to start or how to begin. And this is having you feel lost, confused, and doubtful about yours and your family's future. Having a plan B should not be this hard. I get it. I've been there myself. In 2019, my 16-year career as a nurse came to a halt. And like the majority of people in the world, I have a family to help support, I have goals, I have dreams, all these things I want to achieve. And I didn't have any idea how I was going to do that. At this moment, I came across an ad one day, and in that ad was a woman who shared how she had been able to quit her job as a real estate agent, was now working for herself full-time from home or from wherever she may be at any given time. She's able to travel wherever and whenever she wants. जो है वो क्या नया वर्जन लेके आएंगे? तालिबान तो कहते हैं हम शरीयत लेके आएंगे। वो जो शरीयत है वो किस तरह की शरीयत होगी? वो किस तरह का पॉलिटिकल निज़ाम लेके आएंगे? वो कौन सा पॉलिटिकल मॉडल ड्रॉ करेंगे? वो किस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करेंगे? वो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? क्या वो डेमोक्रेसी लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे? क्या वो खवातीन को राइट देंगे पढ़ने का कि नहीं देंगे? ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हमारे पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर उमड़ आए हैं, और हम पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि हमें पता है कि जो पोजीशन अफगानिस्तान में है इस वक्त, जहां पे ये कहा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है उनकी फैमिली जो है वो भाग गई है, और वीडियोस अजीब अजीब किस्म की आ रही हैं, तो ऑब्वियसली तालिबान कहते हैं हमारा 85% जमीन पे कंट्रोल है। तो ये पाकिस्तान क्या नए सिविलाइज तालिबान को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करेगा, जिस तरह बैक इन 1980s हमने किया था? सऊदी अरब, यूएई और एक और मुल्क ने इनको जो है वो डी फैक्टो रिकॉग्नाइज किया था। दिस इज एन इंटरनेशनल लॉ टर्म, de facto. I think it was not a de jure. I think Pakistan was the only country जिन्होंने किया था de jure किया था. So अब यहाँ पे आके हमें समझ आनी चाहिए कि ये किस तरह के सिविलाइज तालिबान होंगे। ये अगर तो वो जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और खवातीन को पढ़ने का हक देते हैं, खवातीन को जॉब का हक देते हैं, वो मुआशरे में इक्वालिटी की बात करते हैं, वो बुद्धास के जो स्टैचूज हैं वो नहीं गिराएंगे, स्टूपर्स नहीं गिराएंगे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर तो उनसे बात हो सकती है ऑब्वियसली, और करनी भी पड़ेगी। क्योंकि देखें, एक वक्त था कि सारे कहते थे कि यार ये दहशतगर्द हैं, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उनको उन दहशतगर्दी की लिस्टों से हटाना पड़ गया। This is not what Pakistan did. This is what the Americans and the West did. अब हमें आके परेशानी भी है और तकलीफ भी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दे डोंट वांट तालिबान टू कम इन पावर, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पश्तून नेशनलिस्ट है दे डोंट वांट तालिबान टू कम इन पावर बिकॉज दे बिलीव इन अदर थॉट्स। लेकिन जो बाकी पाकिस्तान है वो का बहुत सारा हिस्सा है, वो चाहता है कि तालिबान पावर में आए, और ये जो तालिबान की जो जीत है ये अल्लाह की नुसरत थी और मदद थी, एंड दे कॉल फॉर दिस। लेकिन
in reality, if یہ جو بات کی جائے کہ طالبان civilized ہوں گے, I don't believe on this argument. میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہی وہ پاور ان کے پاس زیادہ آئے گی, جیسے جیسے ان کا کنٹرول آئے گا, وہ افغان عوام کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کریں گے, ایکسٹرنل انفلوئنس ختم ہو جائے گا, اور عوام جنہوں نے ایک ڈفرینٹ لائن لی تھی, طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, وہ مشکل میں پڑتے جائیں گے, اور طالبان اپنی مرضی کا سوشل کانٹریکٹ ڈرا کریں گے, اور وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے پرائمرلی تو وہ جو ہے وہ ایک ریلیجس کلر اس میں زیادہ ہوگا, لیکن ڈیوائڈیڈ سوسائٹی لائک افغانستان کس طرح لے کے چلے گی اس کو, کیونکہ دیر آر ویری اسٹرانگ چانسز آف سول وار ان افغانستان, اینڈ وہ جو سول وار ہے اس کو کہاں کہاں سے سپورٹ ملے گی. یہ ایک جو کیوس ہے, یہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, وہ ہمیشہ بات کیا کرتے تھے کہ جب افغانستان کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے the only option in Afghanistan is a bad option. It means there is nothing good which you can predict, there is nothing good which you can talk, because پچھلے 20 سال سے آپ دیکھ لیں کچھ اچھا ایسا نہیں ہوا جس کی بات کی جا سکے, اور جو اچھا ہوا ہے اس کی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. وہ اگر خواتین امپاورڈ ہوئی ہیں, خواتین یوتھ امپاورڈ ہوئی ہے, انہوں نے تھوڑی اپنے آپ کی نئی آئیڈینٹی کرافٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اٹس unable, they are unable to control it and they are unable to hold it. So let's see what comes out of this, but this is something which is very important to understand, that Taliban cannot be civilized. They will show their true colors once they are completely they completely take over power. They will surprise everyone, and they are not educated. They do not understand proper values kya hai. They do not understand the global values kya hai. بیکاز اگر وہ ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت امریکن سے یا باقیوں سے ملتی ہے وہ تھوڑے سمجھدار اور سیانے ہوں بھی, لیکن دیٹ اٹ ول ٹیک دیم اے لانگ ٹائم. جو ان کی پولیٹیکل شورا ہے وہ تو اور طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرے گی, لیکن جو ان کے جو باقی لوگ ہیں, they have not gone to schools, they have not learned how to move forward in their life. So it's a very 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 unorganized Afghanistan which we have to see in coming future. So شاید شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ طالبان سے ہمیں مزید ڈیل کرنا ہے, ہمیں طالبان کی مزید سپورٹ چاہیے, وہ پاور لے رہے ہیں. So he is giving political statements that new Afghan Taliban will prefer talks over guns. But let's see, time has yet to come, and they have yet to be mature, and let's see how Afghan people react and how the international community react to this. Thank you. If you are looking for a legitimate online business to supplement your income but don't know where to